हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास के चतुर्थ अध्याय की कथा आज मैं आपको सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहता हूँ, इसे ध्यान से सुने। धारण और पारण व्रत, उसे आप सुने। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाह कराकर मेरे प्रसन्नार्थ हेतु धारण पारण व्रत का संकल्प करें। यानी मेरे सामने पुण्यवाचन करा करके धारण पारण व्रत का संकल्प करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन बेहद है। यानी धारण कहते हैं उपवास को। धारण का मतलब है आप उपवास रखें और पारण का मतलब है जब आप भोजन करें। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे और व्रत करने वाले को महीने की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के किसी भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन करा दे, आचार और ब्राह्मणों का वर्ण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भगवान को प्रसन्न करें और साथ ही सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। रात को तो कीर्तन करें, जितनी देर हो सके उतना भगवान का कीर्तन करें। आप अगर मंडली बुला सकते तो उसके द्वारा कीर्तन करवाएं, नहीं तो खुद ही परिवार वाले बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान की कथाओं का गुणगान करें। इस प्रकार से आप कीर्तन करें। सुबह होते ही भगवान के सामने हवन करें। हवन करते समय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधनम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मूर्खियम अमृतात्, इस मंत्र का जाप करें। साथ ही वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र से आहुति दे। या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से भी आहुति दे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् गायत्री मंत्र से आहुति दे। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयतात्मक एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज शंकर भगवान की पूजा करें, 16 उपचार से पूजन करें, ब्राह्मणों का पूजन करें और वस्त्र आदि ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा और वस्त्र दान करें। ब्राह्मणों का पूजन करें, वरण करें और ब्राह्मणों के लिए द्रव्य दक्षिणा दें। यथाशक्ति भोजन कराकर ब्राह्मणों को प्रणाम करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1 लाख संज्ञा वाली रुद्रव्रती विधि करें। सादा रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावे। सादा जो रुई होती हैं उनकी 11 बत्ती बनावे, जिसे रुद्रव्रती कहते हैं। वह रुद्रव्रती नाम से कहलाती है। भगवान के 11 स्वरूप हैं, 11 रूप हैं जो रुद्र के, तो रुद्रव्रती कहते हैं कि भगवान के हर स्वरूप के नाम की एक बत्ती जलावे, यानी 11 बत्ती भगवान के सामने प्रज्वलित करें। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव भक्ति से उस गौरी भगवान का पूजन करें। गौरी शंकर का भगवान का पूजन करें। 1 लाख बत्ती से आरती उतारें। यूं संकल्प करें, रोज 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें। रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें और संकल्प करें कि 1000 बत्ती प्रतिदिन भगवान के सामने जलाएंगे। 1000 बत्तियों से भगवान की प्रतिदिन पूजा करें और साथ ही लास्ट के समय 70,000 बत्तियों से पूजा करें। अगर इतना ना कर सके तो लास्ट के दिन भगवान के सामने 365 बत्ती जला दें। इस प्रकार से भगवान के सामने भक्ति करें। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया करके इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया उद्यापन की विधि बताइए। यह मुझसे कही। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रव्रती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करता है।
प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस व्रत को करने वाले की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसकी एक पुरातन कथा कहता हूँ। शिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीय उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म को नष्ट कर दिया था। यानी एक वेश्या थी और उसका वेश्याओं का काम तो होता ही है धर्म भ्रष्ट करना। उसने भी काफी ब्राह्मणों का और युवाओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया था। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमार को उसने धर्म से भ्रष्ट कर दिया। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर दे उसने वहां से निकाल दिया। उस वेश्या ने उन्हें अपमानित भी किया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उसका काम था जो भी उसके पास आता था धन दौलत लूटती थी। जब उसके पास धन खत्म हो जाता था तो उनको अपने घर से भगा देती थी। तो वेश्या का यही काम था। इस प्रकार से वह नृत्य में भी पारंगत थी। अप्सराओं को भी फैल करने वाली अपने सामने नृत्य में पारंगत थी। वह देवांगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भ्रकुटी तथा कटाक्षों से कामबाण को त्यागती हुई नदी किनारे पहुंची। वहां उसने सभी ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में लीन थे, कुछ शिवार्चन में लीन थे, कुछ भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। और एक दिन वो वेश्या कहाँ पहुंची? नदी के किनारे। यहाँ पर लोग तपस्या कर रहे थे। वहां पर ऋषि मुनि बैठे हुए थे और उन्हीं ऋषि मुनियों के बीच में महर्षि वशिष्ठ वैसे बैठे हुए थे। उस वेश्या की नजर वशिष्ठ ऋषि के ऊपर गई। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की जो बुद्धि है वह पवित्र हो गई और उससे कुछ बुद्धि जो है धर्म में लग गई। उसने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम किया। पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश का उपाय बताइए। ईश्वर सनत कुमार से बोले, दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि उस वेश्या की वाणी को श्रवण कर उस वेश्या से कहने लगे, भद्रे, एकाग्रचित होकर के सुनो। तेरे पाप बहुत हैं, तेरे पाप बहुत हैं और उन पापों का नाश करने के लिए तुम्हें रुद्र व्रत करना चाहिए। तुम्हें यह व्रत वाराणसी में जाकर के करना चाहिए क्योंकि तुमने जीवन में बड़े पाप किए हैं। यदि तुम पूरी श्रद्धा के साथ में यह व्रत करोगी तो तुम्हारी अवश्य ही मुक्ति होगी। हे वैश्या, हे भद्रे, अब तुम कहा वाराणसी जाओ और वहां पर रुद्र व्रत करो। भगवान के सामने प्रतिदिन दीपदान करो, गायत्री मंत्र से हवन करो, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। वैश्या ने वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया। बहुत सारा धन आदि लेकर के वाराणसी गई। वहां पर यज्ञ का उसने अनुष्ठान कराया और भगवान शिव की भक्ति की। अंतिम उसे शिव पद की प्राप्ति हुई। इस कथा के श्रवण करने से रुद्र व्रत यानी लाखों जो ज्योत जलाने का पुण्य प्राप्त होता है, इस कथा के श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो आपको भी जैसा संभव हो श्रावण के मास में दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान का बड़ा महत्व होता है, जितना संभव हो सके। लेकिन 11 बत्ती रोजाना भगवान रुद्र के नाम की अवश्य जलानी चाहिए। उसे रुद्र व्रत ही कहते हैं। ओम नमः शिवाय।